डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसी छवि बनती है, सादगी से भरा एक महान इंसान, बच्चों और युवाओं से प्रेम करने वाला मार्गदर्शक, देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला वैज्ञानिक और सबसे बढ़कर एक ऐसा राष्ट्रपति जिसने भारत के हर नागरिक के दिल में जगह बनाई। उनका जीवन केवल एक जीवनी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि गरीबी, कठिनाइयाँ और असफलताएं इंसान को रोक नहीं सकती अगर उसके पास बड़े सपने हों और मेहनती ईमानदार हों। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। वह छोटा सा कस्बा समुद्र किनारे बसा हुआ था। परिवार बहुत अमीर नहीं था। पिता नाव चलाते और माँ गृहिणी थी। उनके घर में 5 भाई बहन थे। खाने के लिए साधारण भोजन होता, चावल और सब्जी। कपड़े भी बहुत सीमित थे। पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन घर का वातावरण धार्मिक और संस्कारों से भरा हुआ था। कलाम बचपन में ही समझ गए थे कि उन्हें अपनी मेहनत से ही जीवन बदलना होगा। कलाम बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। गणित और विज्ञान उनके सबसे प्रिय विषय थे, लेकिन पढ़ाई आसान नहीं थी। उनके पास किताबें कम थी, साधन सीमित थे। पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए सुबह सुबह अखबार बांटते थे। सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटना, फिर स्कूल जाना उनकी यह दिनचर्या थी। लेकिन उन्होंने कभी थकान को अपने सपनों पर हावी नहीं होने दिया। उनके शिक्षक अक्सर कहते, यह बच्चा साधारण नहीं है, इसमें कुछ अलग करने की क्षमता है। एक बार उनके विज्ञान शिक्षक ने कक्षा में पक्षियों की उड़ान समझाई। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाकर बताया कि पंख कैसे हवा का दबाव झेलते हैं और पक्षी कैसे उड़ते हैं। उस दिन कलाम घर लौटे तो उनके दिमाग में एक ही सवाल था, क्या इंसान भी उड़ सकता है? यही सवाल आगे चलकर उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। वह आसमान छूना चाहते थे, अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक जाना चाहते थे। स्कूल की पढ़ाई पूरा करने के बाद उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से भौतिकी में स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। यहाँ भी पैसे की कमी बड़ी समस्या थी। कई बार फीस भरना मुश्किल हो जाता। तब उनकी बहन ने अपने गहने गिरवी रखकर भाई की पढ़ाई पूरी करवाई। यह त्याग कलाम के दिल में हमेशा रहा। बाद में उन्होंने कहा, मेरी बहन ने अपने गहने खो दिए, लेकिन मुझे मेरे सपने दे दिए। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 1958 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में नौकरी की। यहाँ उन्होंने सेना के लिए हेलीकॉप्टर बनाने की परियोजना पर काम किया, लेकिन कुछ वर्ष बाद उनका चयन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में हुआ। यहीं से उनके जीवन की असली उड़ान शुरू हुई। ISRO में उन्होंने SLV 3rd सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने की जिम्मेदारी मिली। यह भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट था। कई बार प्रयोग असफल हुए, टीम ने निराशा देखी, लेकिन कलाम ने अपनी टीम को कभी हतोत्साहित नहीं होने दिया। आखिरकार 1980 में SLV 3rd ने सफलतापूर्वक रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया। यह भारत की अंतरिक्ष यात्रा का स्वर्णिम क्षण था। इस सफलता से पहले कई बार रॉकेट गिर गए, जल गए, उड़ान भरने से पहले ही फेल हो गए, लेकिन कलाम कहते थे, असफलता अंत नहीं है, यह केवल हमें अगली सफलता के लिए तैयार करती है। उनकी सोच थी कि वैज्ञानिक को कभी असफलता से डरना नहीं चाहिए, असफलता से ही नई खोज होती है। 1980 और 90 के दशक में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रक्षा परियोजनाओं की जरूरत थी। कलाम ने कई महत्वपूर्ण मिसाइल परियोजना का नेतृत्व किया। अग्नि लंबी दूरी की मिसाइल, पृथ्वी सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल, त्रिशूल और आकाश वायु रक्षा प्रणाली। इन सफलताओं ने भारत को दुनिया के उन देशों की सूची में खड़ा कर दिया जिनके पास अपनी मिसाइल तकनीक थी। तभी अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। 2002 में उन्हें भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया। यह वह क्षण था जब पूरा देश गर्व से भर गया। सोचिए, जो बच्चा कभी अखबार बांटता था, वह आज भारत का सर्वोच्च पद संभाल रहा है। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका जीवन बेहद साधारण रहा। वे बच्चों से मिलते, स्कूल जाते और छात्रों से संवाद करते। उन्होंने राष्ट्रपति
राष्ट्रपति भवन को आम जनता के लिए खुला रखा। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी वे थके नहीं बल्कि और भी सक्रिय हो गए। वो पूरे देश में घूमते, कॉलेज और स्कूलों में व्याख्यान देते, युवाओं को बड़े सपने देखने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करते। उनकी किताबें जैसे विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020 हर युवा के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। वे कहते थे, छोटा लक्ष्य अपराध है, हमेशा बड़ा सोचो। 27 जुलाई 2015 को वो मेघालय के शिलांग में स्थित IIM में छात्रों को व्याख्यान दे रहे थे। वह मंच पर खड़े थे और युवाओं को प्रेरित कर रहे थे। तभी अचानक उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और उनका निधन हो गया। सोचिए, मृत्यु तक भी वो छात्रों को पढ़ा रहे थे। यही उनकी जीवन की सबसे बड़ी विशेषता थी। उनके प्रेरक विचार थे, सपना वह नहीं जो आप सोते वक्त देखते हो, सपना वह है जो आपको सोने न दे। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। छोटा लक्ष्य अपराध है, हमेशा बड़ा सोचो। असफलता हमें मजबूत बनाती है, बशर्ते हमें उससे सीखें। युवा ही देश का भविष्य। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन हमें यह सिखाता है कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता और कोई भी इंसान छोटा नहीं होता। उन्होंने दिखा दिया कि एक गरीब बच्चा भी मेहनत और ईमानदारी से दुनिया में सबसे ऊंचा मुकाम हासिल कर सकता है। उनका जीवन, उनकी सादगी और उनके विचार हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। वह केवल मिसाइल मैन नहीं थे बल्कि करोड़ों दिलों के पीपुल्स प्रेसिडेंट थे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी और भी मोटिवेशनल कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।